बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने वाले हैं PHY 301 लेक्चर नंबर 18। इसकी फ़र्स्ट 2 एग्ज़ाम्पल्स को हम सॉल्व करेंगे। एक फ़र्स्ट एग्ज़ाम्पल है और एक लास्ट एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास एक सर्किट गिवन है और इस सर्किट को एक दफ़ा गौर से देखिए। हमारे पास रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है और ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है 2 मिली एम्पेयर्स का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास Vx दिया गया है तो Vx की वैल्यू लिख लेंगे। ये जो रेजिस्टर है वो I2 और I3 के दरमियान में है, बल्कि इससे भी पहले हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये जो हमारे पास एक सर्किट गिवन है, पहले हम इसकी जो लूप्स हैं उनको नाम देंगे। इसको हमने I1 का दे दिया नाम, इसको I2 का और इसको I3 का, जैसे हम पहले देते आए हैं। और इनकी डायरेक्शन भी हमने मेंशन कर दी कि हम जिस डायरेक्शन में जाएंगे। और इसकी जो हमारे पास स्टेटमेंट है, हमने इसमें करना क्या है, कैलकुलेट द वोल्टेज V0। इसमें से हमने V0 को फाइंड करना है। तो ये हमने 3 हमारी लूप्स बन गई और इनका I1, I2 और I3 को हमने फाइंड करना है और उसके बाद ही हम V0 को फाइंड करने के काबिल हो सकेंगे। अब आते हैं इस पॉइंट पे। जो Vx है वो I2 और I3 के दरमियान में है। तो हम क्या करेंगे, Vx इज़ इक्वल टू I2, अभी हम Vx की बात कर रहे हैं, मीन्स के I2 की बात कर रहे हैं, तो हमने I2 में से I3 को माइनस कर देना है और ये जो 6 किलो ओम का रजिस्टर है उसको इधर लिख लेना है। और ये जो हमारे पास पूरी एक इक्वेशन आई है उसको हमने A का नाम दे देना है। इसके बाद हमारे पास I1 है और I1 में हमारे पास वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स जो है वो इक्वल है Vx/2 के, तो वो हमने लिख लेना है और उसको हमने इक्वेशन B का नाम दे देना है। अब हमने क्या करना है, ये जो 2 इक्वेशंस हमारे पास आई हैं A और B, हमने करना ये है कि पुट करना है Vx को, ये जो हमारी Vx की वैल्यू आई है फ्रॉम A से ये जो Vx की वैल्यू है उसको पुट करना है इस B में। मीन्स कि ये जो Vx की वैल्यू है उसको यहाँ पे लिखना है Vx की जगह पे। फिर हमने क्या किया, I1 लिखा इज़ इक्वल टू Vx की जगह पे लिखा I2 माइनस I3 6K और ओवर 2K हमने लिख दिया। अब 2 को हमने कट कर देना है 6 से, तो 2 3 ज़ा 6 होता है, तो हमारे पास I1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी I2 माइनस I3 और ये जो हमारे पास 3 है उसको हम लिख देंगे। नाउ I2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास I2 है, यहाँ पे जो हमारे पास करंट सोर्स लगा हुआ है वो है 2 मिली एम्पेयर्स का, तो हमने उसकी वैल्यू को लिख लेना है। ठीक है, I2 इज इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर्स। इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते थे लेकिन हमने यहाँ पे लिख लिया, इट्स नॉट अ बिग इशू। अच्छा, अब हमने क्या करना है, I1 इज इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर्स माइनस I3। ये हमने कैसे लिखा है, हमने ऐसे लिखा है कि ये हमारे पास जो अभी इक्वेशन आई थी, हमने I1 को सॉल्व किया था, I2 माइनस I3 इंटू 3 हमारे पास आया है, तो ये जो I2 है इसकी जगह पे हमने लिखा है 2 मिली एम्पेयर्स और माइनस I3 और बाहर 3 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ये जो I2 की वैल्यू है हमने इसको यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, अब ये जो बाहर 3 है इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों से, तो 3 2 ज़ा 6 मिली एम्पेयर्स माइनस 3 को जब I3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3I3 हमारे पास आ जाएगा और ये अगेन हमारे पास एक मॉडिफाइड I1 की इक्वेशन आ जाएगी। पहले हमारे पास ये थी, अब उसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास ये आ गई है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको भी कुछ ना कुछ सॉल्व किया है, इसको भी किया है, लेकिन I3 को अभी तक हमने सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। तो अभी I3 पे हम ये जो हमारे पास मैश नंबर 3 है इस पर KVL इक्वेशन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से। ये जो 6 किलो ओम का रजिस्टर हमारे पास लगा हुआ है, हम लिखेंगे 6K I3
उसके बाद हमारा जो करंट है वो यहाँ से मूव कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ से ऊपर आएंगे और हमारे पास प्लस, ये जो माइनस का साइन है वो I2 की उस तरफ है लेकिन I3 की तरफ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाना। यहाँ पे हम +6k, और अभी हम I3 की बात कर रहे हैं इसलिए हमने I3 में से माइनस कर देना है I2 को। 6k I3 माइनस I2, और फिर थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे तो हमारे पास 2k आएगा, और ये I1 और I3 के दरमियान है इसलिए हम क्या करेंगे, I3 में से I1 को माइनस कर देंगे, इक्वल हम 0 को रख देंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत है। 6k I3 लिखा प्लस 6k को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 6k I3 प्लस माइनस माइनस 6k I2, और फिर इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 2k I3 प्लस माइनस माइनस 2k I1 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, जो I3 वाली हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको देखना है, अगर वो प्लस हो रही हैं तो प्लस करना है, अगर माइनस हो रही हैं तो माइनस करना है। 6k I3 प्लस 6k I3 ये दोनों प्लस हो रही हैं, तो हमने 6 प्लस 6 किया 12, और उसमें प्लस 2k I3 किया तो हमारे पास 14k I3 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास I2 और I1 की वैल्यूज़ बच गई हैं। 6 हमने यहाँ पे लिखा और I2 की वैल्यू हमारे पास थी 2 मिली एम्पेयर, वो हमने लिख ली 2, और उसके बाद है हमारे पास -2k I1, और I1 की जो हमारे पास ये वाली मॉडिफाइड इक्वेशन आई थी 6 मिली एम्पेयर्स -3 I3, वो हमने लिख लिया। उन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया, इक्वल हमने 0 के कर दिया। नेक्स्ट 14 की I3 -6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12, -2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमारे पास 12 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6I3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और अब हमने क्या करना है, 14k I3 प्लस 6I3 ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो हमने इनको ऐड करके लिख दिया 20k I3, माइनस माइनस होता है प्लस, और हमने यहाँ पे लिखा -24 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास 24 था यहाँ पे ये नेगेटिव था, इक्वल की दूसरी तरफ जब हम इसको लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा, 20k I3 इज इक्वल टू 24। अब हम चाह रहे हैं कि हमने I1 I2 की वैल्यूज़ को फाइंड किया, क्यों ना I3 की वैल्यू को भी फाइंड किया जाए। तो I3 को हमने यहीं पे रहने दिया और 20 को उठा के दूसरी साइड पे ले गए हैं। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इधर आया तो ये डिवाइड होगा 24/20। जब इनको हमने डिवाइड करना है तो हमारे पास I3 की वैल्यू आ जानी है 1.2 मिली एम्पेयर्स। I1 I2 और I3 की हमारे पास आ चुकी हैं वैल्यूज़, लेकिन हमारे पास जो प्रॉब्लम गिवन है वो है V0, कैलकुलेट द वोल्टेज V0। V0 को हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ से वोल्टेज इसका फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6k I3, क्योंकि ये वाला जो 6k है इस I3 में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए हमने लिखा V0 इज इक्वल टू 6k I3, और I3 की भी हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है I3 इज इक्वल टू 1.2 मिली एम्पेयर्स। तो हमने क्या किया, V0 इज इक्वल टू 6k इंटू 1.2 मिली एम्पेयर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास V0 की वैल्यू आ जाएगी, V0 इज इक्वल टू 7.2 वोल्ट्स। तो ये एग्जैक्टली जो हमारे पास गिवन था, कैलकुलेट द वोल्टेज V0, हमने V0 को फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो लास्ट वाली एग्जांपल है हैंडआउट्स में, कैलकुलेट करना है करंट I0, और ये सुपर मैश के रिलेटेड है। सुपर मैश में हम क्या करते हैं, सुपर मैश में हमने ये करना है, हमारे पास एक सर्किट गिवन है और हमने देखना है कि हमारे पास ये जो दो करंट सोर्सेज लगे हुए हैं
ये जो एक करंट सोर्स है वो सिर्फ एक ही लूप में करंट शेयर नहीं कर रहा, बल्कि सुपर मैश बनता ही इसीलिए हम इसको सुपर मैश कहते हैं कि ये जो एक हमारे पास करंट सोर्स है वो अपना करंट इसको हमने फ़िलहाल I1 का नाम दिया है, अगर इसको I2 का दिया तो ये दोनों मैशेस में अपना करंट शेयर करेगा। ठीक है, इसीलिए इस बेस पे हमने इसको सुपर मैश कहा है। तो हमने सबसे पहले इस सर्किट को देख लिया, और सर्किट को देखने के बाद हमने देखा कि हमारे पास दो करंट सोर्सेस मौजूद हैं, एक वोल्टेज सोर्स भी है, और ये तीन हमारे पास लूप्स बन रही हैं बज़ाहिर। लेकिन हमने सबसे पहले करना ये है कि ये जो है इसको हमने I1 का नाम देना है, इसको हमने I2 का देना है, और अब हमने क्या करना है, सिर्फ ये वाली जो ऊपर वाला उसका पार्ट है इसको I3 का नाम नहीं देना, बल्कि उस तमाम एरिया में जहाँ पे इन करंट्स की फ्लोइंग हो रही है उस पूरे एरिया को हमने I3 का नाम देना है। तो हमने देखना है, इस पॉइंट से शुरू करें तो यहाँ पे भी ये जो करंट है इनकी शेयरिंग हो रही है, इस एरिया में भी, इस एरिया में भी और इस एरिया में भी। इसलिए हमने हमारी जो थर्ड लूप आएगी वो इस पॉइंट से शुरू होके और इन सारे रास्तों से होती हुई वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगी। ठीक है, इसको हमने I1 का नाम दिया, I2 का और I3 का नाम दिया हमने इस पूरी को, इधर हमने I3 लिख दिया। ठीक है, तो I1 हमारे पास क्या है, I1 में हमारे पास 2 मिली एम्पेयर्स करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने 2 मिली एम्पेयर्स लिख दिया। I2 में हमारे पास 4 मिली एम्पेयर्स करंट फ्लो कर रहा है, इस 4 के साथ हमने माइनस का साइन क्यों यूज़ किया है, वो इसलिए कि हमने इसकी डायरेक्शन को दूसरी तरफ इस तरफ किया हुआ था सेट, और ये यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये दोनों डायरेक्शंस जब ऑपोजिट होंगी तो हम इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। अब हमने करना है कि KVL इक्वेशन को अप्लाई करना है फॉर लूप 3। ये जो हमारे पास I3 है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, 2 के I3 हमने लिखा है, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है, उसके बाद हम मूव करते हुए यहाँ पे आएंगे और ये हमारे पास है 2K, ये रजिस्टर लगा हुआ है और ये I2 में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो I2 है ये I3 में भी आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाना, बल्कि हमने करना क्या है, इस I3 में I2 को भी ऐड कर लेना है। पहले ये होता था कि हम अगर I3 है तो उसमें हमने माइनस I2 कर देते अगर यहाँ पे हमारे पास कोई रजिस्टर लगा हुआ होता, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये इसकी बिल्कुल एक्सटर्नल वॉल है और यहाँ पे जो I2 है वो I3 में भी इंक्लूडेड है, इसलिए हमने I3 में I2 को ऐड कर दिया। और फिर इस रास्ते से होते हुए आएंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा 12 वोल्ट्स, और 12 वोल्ट्स यहाँ पे होता है माइनस, ये अब आपको पता चल चुका होगा, जो छोटी वाली साइड होती है उसके साथ माइनस और जो बड़ी वाली होती है वहाँ पे प्लस। फिर हमने लिखना है -12, लेकिन क्योंकि इक्वेशन की इस साइड पे मैंने 12 को नहीं लिखा, यहाँ पे -12 आना था, इक्वल की दूसरी साइड पे लिखा है तो यहाँ पे -12 था, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, +12 बन जाएगा। इसको हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। तो नेक्स्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और हमने क्या करना है, 2 के I3 और इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 2 के I3 प्लस 2 के I2 इज़ इक्वल टू 12। और अब हमने इन दोनों को जो I3 वाले हैं उन दोनों को प्लस करना है, 2 + 2 हमारे पास होता है 4 के I3 हमने लिख लिया, और +2 के यहाँ पे हमारे पास I2 है और I2 की हमारे पास जो वैल्यू है वो है -4, तो हमने -4 लिख लिया इज़ इक्वल टू 12। तो 4 की I3 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन इस 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 × 2 = 8 होता है, प्लस माइनस माइनस हमारे पास आएगा इज़ इक्वल टू 12। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में करना ये है कि 4 के I3 को इधर ही रहने देना है, ये जो हमारे पास नेगेटिव वेट है उसको उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाए, और
जब हम उधर लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव 8 आ जाएगा। और उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने करना ये है कि ये जो 12 था उसमें 8 को ऐड करना है, तो हमारे पास 20 आ जाएगा। अब हमारे पास I1 I2 की वैल्यूज़ जब आ चुकी हैं तो हमारे पास I3 की वैल्यू भी आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, I3 को इधर ही रहने देंगे, इक्वल कर देंगे। इस 4 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वहाँ पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। जब 4 को 20 से कट करेंगे, अब ज़रा टेबल पढ़ें तो आपको पता चलेगा। ओके, तो 4 को जब हम करेंगे, 4 का टेबल पढ़े 5 तक, तो 4 5 ज़ा 20 होता है। तो I3 की वैल्यू हमारे पास आएगी 5 मिली एम्पेयर्स। I1 I2 और I3 की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, लेकिन हमारे पास जो उसकी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हमने कैलकुलेट करना था करंट I0 को। तो I0 हमारे पास इक्वल है I3 प्लस I1। तो I3 की वैल्यू हमारे पास 5 है और I1 की वैल्यू हमारे पास 2 है। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास I0 की वैल्यू आ जाएगी जो है 7 मिली एम्पेयर्स। ये थी आज की हमारी दोनों एग्जांपल्स लेक्चर नंबर 18 की। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप वो पूछ सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।